नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा पुराना साथी आजकल तो इनकी राहें जुदा हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज अबिल आखिर वो बातें बता ही दी जो आज तक अब्बासी साहब के अंदर दफन थी। नवाज शरीफ की सारी पोल खोल के रख दी। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कल फैसला आया, पीटीआई से इंतखाबी निशान छिन गया, उम्मीदवार उनके आज़ाद हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस सारे फैसले को सर? और अब वो जो तराजू के पलड़े थे वो अब बराबर हो गए हैं या किसी एक जानिब ज़्यादा झुक गए हैं अब्बासी साहब? नहीं, ये तराजू के पलड़े बराबर नहीं इस तरह किए जाते। जो फैसला है, कम से कम जो मैंने पढ़ा है, ये मामलात इलेक्शन के ऐसे होते हैं, ये फंडामेंटल राइट का इशू आप उससे डील कर रहे हैं। तो एक जमात है जो इक़्तिदार में रही है, बड़ी जमात है, उससे आप इलेक्शन के दौरान इलेक्शन सिंबल ले लेते हैं तो ये इलेक्शन को डाउटफुल बना देता है। तो कोर्ट के पास ये गुंजाइश होती है, वो कह देते ठीक है, आपको हम 2 हफ्ते देते हैं, सिंबल आप इस्तेमाल करें 2 हफ्ते हैं, आप अपने जो प्रोसीजरल गलतियां हैं उनको दुरुस्त कर लें, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर की थी जी। मैं समझता हूँ ये फैसला नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके इलेक्शन को। सही सर, अदालती फैसले के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं इस वक्त, जो है वो लाखों वोटर्स भी मुतासर हुए हैं, पूरी पार्टी मुतासर हो गई है अब्बासी साहब। जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, इलेक्शन ये जनरल इलेक्शन थे। इससे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी से ले लिया गया था, तलवार का सिंबल था, फिर उन्होंने तीर ले लिया। तो ये इलेक्शन के मामला जो हैं वो मेयर टेक्निकलिटीज पर आपको उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। इलेक्शन हर जमात का ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें बहुत कम जमातों में दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया में, वहां पर बाकायदा एक इलेक्शन होता है, मुकाबला किया जाता है। ऐसे नहीं होता, कंसेंसस से फैसले होते हैं। जी ऐसे ही है। अच्छा सर, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपील में जाने की बात कर रही है, अपील का ऐलान कर रही है। क्या लगता है आपको, कोई तब्दीली मुमकिनात में से नजर आ रही है? ये अपील करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि सेंस शुड प्रिवेल। मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस साहिबान है वो देखना चाहिए कि एक इलेक्शन ख्वाम-ख्वाह कंट्रोवर्शियल बन जाएगा कि एक अगर बड़ी जमात के उम्मीदवार, हर उम्मीदवार मुख्तलिफ सिंबल पे लड़ रहा हो तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना, अपने इलेक्शन को बायस हो जाएगा जी। तो ये अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और ये मामलात हो गए हैं, फिर कल उंगलियां उठेंगी, फिर मुतनाज़ा बात बन जाएगी, पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही। तो अच्छा अब्बासी साहब, आपकी सियासत की नफ्स पर हाथ है सर। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में, कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्या हो रहा है मुल्क में? क्या हो रहा है मुल्क में? अच्छा नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा, बस यही कह सकता हूँ। एक लाइन में आपने जवाब नहीं, मैं यकीन करें, हमें एहसास होना चाहिए कि हम कितनी मुश्किल में हैं। मुझे सबसे बड़ा गिला सबसे अपने आप से भी हो कि हमें शायद एहसास नहीं है कि हम कितनी मुश्किल में हैं, कोई एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नज़र नहीं आती। इसलिए आज सबको बैठना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, और आगे के रास्ते का तयन करें। इलेक्शन उसके बाद लड़ लें, इलेक्शन भी ज़रूरी है, मैं बिल्कुल इलेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते, इलेक्शन ज़रूर कराएं, लेकिन जब तक आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा और ये जो रिलेशनशिप है इदारों के दरमियान, जुडिशरी, मिलिट्री, पॉलिटिकल सेटअप जो है, इसको आप डिफाइन कर लें, रीडिफाइन कर लें, जैसे भी करना है। ये मुमकिन नहीं होता किसी भी निज़ाम में कि जिम्मेदारी किसी की हो और इख्तियार किसी और के पास हो। सही। ये मियाँ साहब की जिस अंदाज में वापसी हुई है, अब्बासी साहब क्या समझते हैं, ऐसी वापसी होनी चाहिए थी? क्या मियाँ साहब की वापसी किसी डील का नतीजा है? मेरी राय, अगर मुझसे मशवरा कोई करता है या मेरी राय जो भी है वो यही है कि वो एक ड्यू प्रोसेस से गुजरते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अगर आप यहाँ से गए हैं, कोर्ट ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, तो आप आगे कोर्ट को सरेंडर कर देते हैं, फिर कोर्ट फैसला करता है, आप घर जा सकते हैं, जेल जाएंगे, बाद में बेल दे देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि भेजा भी उन्हें जनरल बाजवा ने था, और जिस तरह से वो वापस आए हैं वो भी सबके सामने, उनको भी पता है, आपको भी पता है। तो बहरहाल अगर काबीना भी बाजवा साहब चला रहे थे तो फिर वो बाजवा साहब ने भेजा होगा। वापस जो आए हैं वो अपनी हुकूमत के बाद आए हैं, तो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत निज़ाम के लिए भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत के लिए भी एक बहुत बेहतर होता अगर ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता। सर इंटरिम गवर्नमेंट उनकी सज़ा को मअतल करती है, सफ़ीर उनसे मिलने के लिए आता है, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो रहा होता है, और ये सारी दुनिया देख रही होती है, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा होता है। मैं कह रहा हूँ कि वो ड्यू प्रोसेस से बात आगे चली गई। अगर
उसी के अंदर रहा जाता तो बेहतर होता है, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम सबके लिए एक होना चाहिए। यहाँ पर बदकिस्मती से जो सियासी अकाबरीन होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी भी बदतरीन की जाती है जो आम आदमी के साथ नहीं होती, और जब नाम निहाद इंसाफ दिया जाता है उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए वो भी अजीब तरीके से होता है। तो अगर आप वो इंसाफ जब करते हैं, जब फैसले सुनाते हैं केसेस के, वो भी दुरुस्त सुनाएं और उसके बाद भी जो प्रोसीजर हो वो दुरुस्त होना चाहिए। अब असी साहब, इसको हम इस तरह से बात कर सकते हैं इस पर कि क्या वो जो फैसिलिटीज, जो प्रिविलेजेस मियाँ साहब को प्रोवाइड की जा रही हैं? नहीं, कौन सी फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं सर? जिस तरह से जो प्रोटोकॉल, हर तरह का ताउन जो मियाँ साहब को मिल रहा है, किसी उम्मीदवार को नहीं छेड़ा जा रहा, सजाएं माफ़ हो रही हैं। ये ताउन जो है हमेशा गलत ही साबित होते हैं, इनका असरात गलत होते हैं, राज यहाँ भी गलत है सर? है, आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा सर, नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, किरण नाज ने जितने भी सवालात किए हैं, शायद खकान अब्बासी साहब ने उनके जवाबात दिए हैं कि बिल्कुल ना कोई तराजू था और ना ही ये कोई फैसला है। और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये बिल्कुल इलेक्शन नहीं, एक प्लानिंग के तहत एक सिलेक्शन होने जा रही है। जो एक लंदन प्लान था उसको मुकम्मल किया जा रहा है। नाज़रीन, शाहिद खकान अब्बासी का मुस्लिम लीग नवाज के साथ बड़े अरसे तक तल्लक रहा है। 35 साल का अरसा इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के साथ गुजारा है और नवाज शरीफ को ये अंदर से जानते हैं। नाज़रीन, शाहिद खकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया है कि इस मुल्क में ना कोई आइन है और ना ही आइन की कोई पासदारी है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है, ये एक सिलेक्शन हो रही है और एक पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत करने में तमाम इदारे लगे हुए हैं और इस अवाम पर इनको मुसल्लत करने जा रहे हैं। इस वक्त ना कोई लेवल प्लानिंग फील्ड है, सारा सिस्टम और सारे इदारों का झुकाव जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। इस इलेक्शन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक अवाम पर बोझी पड़ेगा, महंगाई का एक और तूफान आएगा, मुल्क के गुजारने को नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब को कुर्सी थमा दी जाए वज़ीर आज़म की, बजाय के अवाम पर मजीद महंगाई डालने के। किरण नाज ने जब उनसे सवालात किया कि तावन क्या आपको नज़र आ रहा है, तो जिस पर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने मान लिया कि बिल्कुल तावन हो रहा है और मैं ये मानता हूँ, और ये आज से नहीं, ये एक लंदन प्लान है और वो ही मुकम्मल किया जा रहा है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, शाहिद खकान अब्बासी साहब जो कि एक बहुत ही पुराने सीनियर और माजी में इनका मुस्लिम लीग नवाज से बड़ा तल्लक रहा है, क्या आप इनकी बातों से इत्फाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।